Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि नीट 2026 का एग्ज़ाम देने वाले सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और यह है नीट 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप लोगों से किसी भी तरह की मिस्टेक हो गई है, चाहे आपके पर्सनल पार्टिकुलर्स में हो, यानी जो पर्सनल डिटेल्स आपने भरी है, या आपके फ़ोटो सिग्नेचर, या आपने जो एड्रेस या जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो गई है, या फिर अभी तक आपने चेक नहीं किया है, या फिर आप करेक्शन करने वाले हैं, तो उन सब में क्या क्या स्टेप होते हैं, कैसे करेक्शन करना होता है। और जो पिछले साल हमने करेक्शन वाली वीडियो डाली थी, क्योंकि हम हर साल काउंसलिंग कराते आ रहे हैं पिछले 4-5 साल से, तो हर एक साल का पूरा प्रोसेस इस चैनल पे बताया जाता है। तो पिछले साल जो हमने वीडियो बनाई थी करेक्शन वाली, उसको भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, एक एक स्टेप दिखाकर कि किस तरीके से आपको करेक्शन करना है और कौन कौन से ऑप्शंस थे पिछले साल जो आपको करेक्शन करने का मौका दिया गया था। ठीक है, और इस साल की जो टाइमलाइन है वो क्या है करेक्शन के लिए, उस पर हम मेनली यहाँ पर बात करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दें। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता होगा कि डेट जो है रजिस्ट्रेशन की एक्सटेंड हो चुकी है। इस पर ऑलरेडी हमने कई सारी वीडियो बनाई थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पेंडिंग थे। आई थिंक अब वेबसाइट भी ठीक चल रही है और मेजॉरिटी लोगों के जो भी पेंडिंग थे रजिस्ट्रेशन हो चुके होंगे। अगर नहीं है तो सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन टाइमली कर दें। 11 मार्च लास्ट डेट है और अब आगे कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा। अब यहाँ पर मेन इशू है उन स्टूडेंट का जिनको करेक्शन करना है। डेट से रिलेटेड भी डाउट्स हैं स्टूडेंट के, बहुत सारी क्वेरीज पिछली वीडियो में रही है कि जो करेक्शन की डेट है क्या पुरानी ही रहेगी या नई डेट आएगी और कब से करेक्शन होगा। तो एक बार जो पुराना नोटिफिकेशन था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो 8 फरवरी को आया था, और इसके अंदर पूरी टाइमलाइन जो है नीट की दे रखी थी, कब से कब तक फॉर्म चलेगा, करेक्शन की विंडो क्या रहेगी, एग्ज़ाम डेट क्या होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन की डेट पहले 8 मार्च तक थी, 8 फरवरी से लेकर, लेकिन अब क्योंकि डेट एक्सटेंड हो चुकी है तो अब आप लोग 11 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। करेक्शन की जो डेट थी पहले वो थी 10 मार्च से लेकर 12 मार्च। तो स्टूडेंट का मेन डाउट ये था कि क्या करेक्शन की डेट सेम रहेगी जो पहले से थी या ये भी बदली जाएगी। तो आंसर है ये भी चेंज होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि देखो, जब तक पूरे रजिस्ट्रेशन नहीं होते तब तक करेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं हो सकता कि साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी चल रहे हों और आपको करेक्शन का मौका भी दिया जाए, क्योंकि इनको एक सेपरेट विंडो उसके लिए लॉन्च करनी होती है करेक्शन के लिए, और एक सेपरेट लिंक आएगा वेबसाइट पे जो आपको दिख रहा है ना कि स्टार्ट न्यू रजिस्ट्रेशन। वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन की जगह पर अप्लाई फॉर करेक्शन या फिर एडिट और करेक्शन इन नीट 2026 एप्लीकेशन फॉर्म, इस टाइप से लिंक आपको जो है दिखेगा यहाँ पर। उस पर आप क्लिक करेंगे, फिर लॉगिन करके डायरेक्टली आपको ऑप्शन दिखेगा कि आप करेक्ट करना चाहते हैं, यानी किसी मिस्टेक को आप करेक्ट करना चाहते हैं या फिर कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड करना चाहते हैं। वो ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। जो पिछले साल ऑप्शंस थे वो मैं स्टेप बाय स्टेप क्या रहेंगे वो दिखा दूंगा। अभी बात करते हैं कि डेट्स क्या रह सकती हैं। नई डेट आएंगी क्योंकि, और उसका एक सेपरेट नोटिफिकेशन आएगा, और उस नोटिफिकेशन के अंदर ही लिखा रहेगा कि किन किन चीज़ों को करेक्ट करने का इस साल मौका दिया गया। देखो, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस जो है एनटीए करता है। पिछले हर एक साल में हम देखते आ रहे हैं, पिछले साल कुछ अलग चेंजेस दिए गए थे, उससे पिछले साल कुछ अलग थे। तो हर साल अलग अलग स्टेप्स रहते हैं जिनके अंदर आपको जो है करेक्शन का ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, इस साल का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको डिटेल में जैसी नोटिफिकेशन आएगा हम आपको बता देंगे, और आप अगर चैनल पर रहेंगे तो आपको जो है वो अपडेट मिल जाएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ जुड़ जाएं। उसमें एक एक स्टेप हम बता देंगे क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं और कैसे करेक्ट करेंगे, वो भी हम लाइव वीडियो में बना देंगे। पिछले साल भी हमने बनाया था और उसमें काफ़ी लोगों को जो है उससे हेल्प हुई थी। ठीक है, तो इस साल का क्योंकि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 11 मार्च तक हो चुकी है, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है ये 11 मार्च तक है, और जो करेक्शन की डेट अब आपकी रह सकती है वो कम से कम 12 से 13 मार्च में शुरू होगी, और 3 दिन तक कम से कम करेक्शन रहेगा। ठीक है, नॉर्मली 2 से 3 दिन का जो है करेक्शन का टाइम दिया जाता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि जितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया है वो टाइमली वेबसाइट पर अपडेटेड रहें, या फिर चैनल के साथ अगर आप जुड़े हैं तो आपको अपडेट मिल ही जाएगा। वेबसाइट को नहीं भी देखेंगे तब भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप मान के चल सकते हैं कि 12 से 13 के बीच में जो है आपका करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन है वो हो सकता है आज शाम तक या फिर कल शाम तक आ जाएगा मैक्सिमम, कि क्या डेट रहेगी करेक्शन की, क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ में करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर आपके नेम में ही मिस्टेक हो गई है आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। आपने जो आइडेंटिटी प्रूफ यानी आधार कार्ड वगैरह जो भी आपने यूज़ किया है या उसके अलावा कुछ और, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें रहती हैं जिसमें आप करेक्ट कर सकते हैं, जिसमें
और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें करेक्शन नहीं कर सकते। जो पिछले साल वीडियो है आप उसको देख लेना। अभी मैं इसी वीडियो के आगे जो इंक्लूड कर दूंगा, ये ध्यान देना कि वो पिछले साल वाला पार्ट है। इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता चल रहा है कि कैसे करेक्शन करना है या कैसे करेंगे और कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको वो करेक्ट कर सकते हैं अगर मिस्टेक हुई है तो। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर जब आप वेबसाइट पाएंगे तो ये जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2026, इसकी जगह पर बाद में जो लिखा हुआ आएगा वो आएगा करेक्शन विंडो नीट यूजी 2026। फिर आप यहाँ से लॉगिन करेंगे और फिर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ऑलरेडी 10 मार्च स्टार्ट हो गया है। अगर पुराने समय के हिसाब से आप देखते तो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका होता आपका करेक्शन, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि नई डेट जो है यहाँ पर आएंगी। ठीक है, तो जितने भी लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद 10 तारीख से ही करेक्शन स्टार्ट हो, अभी करेक्शन स्टार्ट नहीं है, नई डेट उसके लिए आएंगे और आप लोग करेक्ट कर पाएंगे। जो भी चेंजेस, जो भी अपडेट होंगे आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। पिछले साल वाला आप वीडियो देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करेक्शन करना है, कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं जिनको आप करेक्ट कर सकते हैं। इस साल के अलग अलग चेंजेस होंगे। एक बार आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना जिन लोगों से कोई भी मिस्टेक हुई है कि क्या क्या मिस्टेक्स उनसे हुई हैं, मतलब उनके पर्सनल पार्टिकुलर्स में या डॉक्यूमेंट्स में, जो भी मिस्टेक उनको हुई है और जो करेक्ट करना चाहते हैं एक बार कमेंट में बताना, ताकि पता चले कि किन किन लोगों की क्या क्या मिस्टेक रही है। कोई क्वेरी या डाउट बचता है तो आप उसको भी जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उनको हम अलग से या नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर देंगे। अभी की बात आती है करेक्शन विंडो की, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो कैंडिडेट एक्टिविटी में लिंक दिया है नीट यूजी 2025 करेक्शन, यहाँ पर जाएंगे तो ऑलरेडी जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन था वो क्लोज हो चुका है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी वो थी 7 मार्च और वो ऑलरेडी जा चुकी है। यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है सबसे पहले करेक्शन करने के लिए। एक बात का ध्यान रखें, तो यहाँ पर सिर्फ वन टाइम फैसिलिटी है, तो आप जो भी रजिस्ट्रेशन में मतलब करेक्शन कर रहे हैं उसको पूरा सही से वेरीफाई कर लेना, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करना। मतलब एक बार आपने लॉगिन कर लिया OTP डालकर तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फाइनल हो गया, मतलब आपको जब फाइनल सबमिट करेंगे तो उस टाइम पर पूरा चेक कर लेना, क्योंकि उसके बाद दोबारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। हालांकि ओपन करने से पहले आप मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड डाल के आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। मैं एक स्टूडेंट का डाल के आपको ओपन करके फिर दिखाता हूँ। फिर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें जो पहले के स्टेप्स हैं आपके वो सब कंप्लीट दिखेंगे और एक साइड में आपको अपना जो ऑप्शन है वो दिखेंगे, रजिस्ट्रेशन, व्यू पेमेंट डिटेल एंड एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें। उसके साथ ही आप अगर करेक्शन करना चाहते हैं तो आपके पास ये लिंक है करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इस पर क्लिक करना है। और अगर कन्फर्मेशन पेज आपका नहीं आया था या आप दोबारा से उसको डाउनलोड करके चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड करके जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं और फिर उसके बाद करेक्शन की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं करेक्शन के लिए ओपन करता हूँ इस स्टूडेंट का। तो जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का पेज आएगा जिसमें लिखा होगा ऑनलाइन करेक्शन आपका स्टार्ट हो गया है और आपको इस लिंक पर क्लिक करना है जो कि है करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म। फिर उसके बाद जब आप ओपन कर लेंगे अपना OTP डाल के वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपके सामने ये सारे स्टेप्स दिखेंगे, जिसमें आपके एक एक स्टेप मतलब जिस तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन किया था और उनके सामने सब कंप्लीट दिख रहा होगा। आपको जिसमें भी करेक्शन करना है उस लिंक पर क्लिक करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल वाले पे क्लिक करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ किन किन ऑप्शन में आप यहाँ पर एडिट का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। तो जैसे इसमें सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल में आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एड्रेस है वो दिख जाएगा और इसमें जब आप देखेंगे तो कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो बिल्कुल ही डार्क ग्रे कलर में, उनको तो आप बिल्कुल भी ना तो एडिट कर पाएंगे और ना कुछ चेंज कर पाएंगे। ठीक है, कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें आप एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, मतलब जहाँ पर आपको थोड़ा लाइट कलर दिख रहा है तो वहाँ पर आप जो है करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप हर एक स्टेप पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल है, फिर रजिस्टर पर्सनल डिटेल, एक एक लिंक पर आपको क्लिक करना होगा और फिर जिसमें भी आपको करेक्शन की ज़रूरत लगे आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। और यहीं से आप रिव्यू भी कर सकते हैं कि आपकी जो फॉर्म में मतलब कहीं पर कोई गलती तो नहीं है या उसमें करेक्शन की ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट की ऐसी क्वेरी पहले आ रही थी कि उन्होंने कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड तो कर लिया है, लेकिन क्योंकि उसमें सारी चीज़ें दिखती नहीं है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें हाइड है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो इन्फॉर्मेशन आपने सही भरी थी कि या गलत। तो आप उसको यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं और फिर उसी के हिसाब से प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दूसरा ऑप्शन ओपन किया है रजिस्टर पर्सनल डिटेल वाला, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो फादर और मदर नेम है उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। बाकी अदर ऑप्शन में नहीं है। बाकी यहाँ पर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, इसमें भी आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक में ही करेक्शन कर पाएंगे जैसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोला गया था उसके हिसाब से। फिर नीचे आके आप अपनी जो है कैटेगरी और सब कैटेगरी में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर कहीं पर पैसा ज़्यादा जमा करना होगा तो वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आप फाइनल सबमिट कर पाएंगे। उसी तरह से अगला रजिस्टर एग्ज़ाम एंड सेंटर डिटेल, आप इसको भी करेक्शन कर सकते हैं। बाकी जो थर्ड वाला ऑप्शन था वो था रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल से, तो जिन्होंने आधार से वेरिफिकेशन कराया होगा उसमें ऑलरेडी दिखा रहा होगा वेरीफाइड, और जिन्होंने दूसरा डॉक्यूमेंट कोई अपलोड किया तो उनका दूसरा डॉक्यूमेंट जो है अपलोड दिखा रहा होगा। वहीं पर अपार ID भी है, लेकिन इन दोनों में करेक्शन का ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगला जो रजिस्टर एग्जाम सेंटर एंड डिटेल है, तो इसमें आप जो है करेक्शन कर सकते हैं, मतलब अगर कोई दूसरी सिटी का कोई भी सेंटर आप चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं।
उसी तरह से आप रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल में जब आप जाएंगे तो 10th और 12th की दोनों इन्फॉर्मेशन को आप जो है एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो अगर आपने कुछ भी चीज़ गलत भर दी थी तो आप उसको करेक्ट कर पाएंगे यहाँ पर। उसके साथ ही इनकी अगर मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम थी या गलत आपने अपलोड कर दी थी या साफ नहीं थी तो आप जो है उसमें करेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एडिशनल डिटेल वाला। तो इसमें अगर आपने कुछ लोगों का था कि गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है उन्होंने नंबर ऑफ अटेम्प्ट से रिलेटेड, तो आप उसमें भी करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन प्रोवाइडेड है। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है अपलोड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर आएंगे तो जिन जिन डॉक्यूमेंट्स का बोला गया था, मतलब जिन चीज़ों में करेक्शन का ऑप्शन है वहीं पर डॉक्यूमेंट में भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर ना तो आप अपना फोटो में कोई करेक्शन कर सकते हैं और ना ही अपने फिंगर इंप्रेशन में। तो कुछ लोगों के यहाँ पर फोटो में दिक्कत है, जैसे उन्होंने कोई बैकग्राउंड सही नहीं चूज़ किया है या फिर उनके फोटो में नीचे नेम एंड जो है डेट ली नहीं गई है या फिर उन्होंने गलत लिख दी है डेट, तो उस केस में भी आपका जो है एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट नहीं होगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये ना सोचें कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जाम में, आप आराम से एग्जाम देंगे। बस ये है कि उस बेस पर आपको बाद में दिक्कत जो है काउंसलिंग के टाइम पर हो सकती है, वेरिफिकेशन के टाइम पर, क्योंकि आपका मिसमैच अगर फोटो में होगा, इस टाइप से कुछ इशू होगा तो आपको अलग से फिर एफिडेविट वगैरह आपको देना पड़ेगा। बाकी इस टाइप का कोई मेजर इशू है तो आप सेम की कंप्लेंट जो है जो एनटीए की हेल्पलाइन नंबर है उस पर कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई माइनर इशू है छोटा मोटा तो उसमें आपको ईमेल भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सिग्नेचर में तो ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन है, करेक्शन कर सकते हैं। पोस्ट कार्ड साइज जो फोटो है उसमें भी आप करेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर 10th की जो मार्कशीट है उसमें और 10th के जो सर्टिफिकेट है उन दोनों में करेक्शन कर पाएंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है। एड्रेस प्रूफ में भी आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। और ये जितने भी करेक्शंस आपके पास प्रोवाइड किए गए हैं इन सब में करेक्शन करने के बाद आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। और जब फाइनल सबमिट कर देंगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीटेड माना जाएगा करेक्शन के बाद। ठीक है, और अगर किसी को एक्स्ट्रा फीस देने की ज़रूरत है तो वो भी सबमिट करनी पड़ेगी, तभी वो सक्सेसफुल माना जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह की और क्वेरी हो, डाउट हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक